मीडिया, मुख्य धारा की मीडिया ने कहा कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जी के बीच में कांटे की टक्कर है, लेकिन राजा राम सिंह जी वहां से जीत कर आए। तो राजा राम सिंह वहां डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम साबित हुए। तो मैं अभी राजा राम सिंह जी से बात करूंगा। सर, आपकी जीत का क्या कारण? वहाँ या देश भर में ही इस बार का चुनाव कहिए तो लोकतंत्र को और मजबूती देने, संविधान में जो पिछले दिनों छेड़छाड़ हुआ है उसमें से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द को निकालने की कोशिश की गई है। तो इसके खिलाफ व्यापक जन में काफ़ी आक्रोश था और लोगों को एकदम कहना था कि नहीं, हमारा संविधान जिसका ड्राफ्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था वो बिल्कुल महफूज रहना चाहिए। देश में खेती किसानों के हाथ में होनी चाहिए और खेती लाभकारी होनी चाहिए। घाटे की खेती की वजह से देश में 6 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली है और हमारे अगली पीढ़ी नौजवानों को, बेटे बेटियों को सम्मानजनक रोजगार मिलना चाहिए। देश में ऐसी सरकार बननी चाहिए जो इन सवालों को हल कर सके और इस मामले में एनडीए अपनी साख खो चुका था। एनडीए का हर बात एक जुमला साबित हुआ था। 15 लाख रुपए का सवाल हो, किसानों की आमदनी दुगनी करने का मामला हो, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का मामला हो। इसलिए भाजपा के नेताओं के पास अब कोई ऐसा मुद्दा नहीं रह गया था कि वो उसको लोगों के बीच कहें और उन पर लोग भरोसा कर सकें। लेकिन इंडिया गठबंधन के प्रति लोगों का भरोसा जग रहा था, क्योंकि बिहार में महागठबंधन की सरकार ने रोजगार के मामले में परफॉर्म किया था। इसलिए जब इंडिया गठबंधन के नेता ये बात बोलते थे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे तो नौजवान भरोसा करता था। इन्हीं वजहों से शुरू से ही इंडिया गठबंधन वहाँ बहुत बढ़त लिए हुए था और सच पूछिए तो पवन सिंह और उपेंद्र जी के बीच में 2 नंबर के लिए लड़ाई चल रही थी, जो काउंटिंग में भी दिखा, बाद में भी दिखा। काउंटिंग के हाफ टाइम तक उपेंद्र कुशवाहा लीड करते रहे, हाफ टाइम के बाद पवन सिंह लीड करने लगे। ये दोनों सेकंड पोजीशन के लिए हुआ। फर्स्ट पोजीशन के आसपास दोनों कहीं आसपास नहीं थे। भाकपा माले इंडिया गठबंधन फर्स्ट राउंड से पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती में भी जो आगे रहा सो आगे बढ़ता चला गया, उसका मार्जिन बढ़ता चला गया। इसलिए कोई बीच से निकल करके माले आ गया ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर बरसों से जो माले का काम रहा है, हम लोग खुद विधायक रहे हैं, तो लोगों में इतनी विश्वसनीयता है कि मज़दूरों ने, किसानों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने इस बार मन बना लिया था कि इस सीट को हमें भाकपा माले को देना है। मोदी सरकार जो मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसा लगता है कि मुद्दे से भटक गई। उसके हार का कारण एक ये भी हो सकता है, वो असल फेक मुद्दा खड़ा करके लोगों के बीच जाना चाहते थे और इस फेकनेस को लोगों ने पहचान लिया, इसलिए इस बार उनका चला नहीं। यानी नफ़रत की खेती या नफ़रत, जैसे मुजरा और मुस्लिम, कब्रिस्तान, शमशान पर ये सब पर चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन जो उनका, जो इनको जिस मुद्दे पर वो फूला नहीं समा रहे थे, जैसे अग्निवीर योजना हुआ, किसान बिल हुआ, इस मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच जा ही नहीं रहे थे। उनको डर खौफ था क्या कि इस मुद्दे पर हमको जनता का विरोध का सामना करना पड़ेगा? देखिए, देश अमन, भाईचारा, शांति चाहता था और एक व्यक्ति ने कहा कि अरे यार, चैन से एक रात तो सोने दो। तो यह जो भावना थी, ये बहुत स्वागत योग्य भावना है। देश की जनता शांति चाहती है, भाईचारा चाहती है, प्रेम चाहती है, ईद और होली चाहती है। तो ये भावना चुनाव में दिखी है और बीजेपी के नफ़रत की राजनीति ने हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कोशिश की है, उसको लोगों ने नापसंद किया है। विपक्ष का मजबूत होना देश के हित में तो बहुत अच्छा है। विपक्ष नहीं, इस बार जनादेश कहिए तो इंडिया गठबंधन के लिए है। अगर भाजपा की सरकार जोड़ तोड़ करके बनती है तो ये बिल्कुल ही अनैतिक होगा। जनादेश इस बार मोदी जी को छुट्टी देने का है, उनको फुर्सत देने का है, ये जनादेश है इस बार लोगों का। योगेंद्र जी
योगेंद्र यादव देश के बड़े चुनाव विश्लेषक हैं, बड़े पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा कि बीजेपी हैड द नंबर्स बट नॉट द मैंडेट। तो ये बिल्कुल सटीक बात। तो आप थे राजा राम जी, जिन्होंने हमारे सवालों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। ऐसे ही मुद्दे के लिए फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय संविधान, जय भारत, आदाब।